गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान सही साहब कैसा फील कर रहे हैं वैसे जो आपकी प्रेडिक्शन थी? अगेन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, मान गए हम आपकी प्रेडिक्शन को। आपने कहा था फाइनल जो है वो इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में होगा, और कर भारत जिस तरह से जो है ना वो गायब हो गई है सेमीफाइनल्स के बाद, फाइनल में दूर दूर तक अब उनका कोई निशान नहीं नजर आ रहा। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, और पाकिस्तान को निकालने के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही थी। देखिए सब अल्लाह ताला ने फिर देखिए ना, दुआओं के बाद दवाओं ने भी असर कर दिया। हमारी मेहनत कोशिश आंसुओं में बह गए, जो टिकट कटवाने आए थे अपना टिकट कटवा के चले गए। असल में क्रिकेटिंग सेंस में बात करें तो जैसे कल हमने मॉर्निंग शो में भी बात की और दूसरा प्री शो भी बात की, मैं इसीलिए इंग्लैंड को फेवरेट करार दे रहा था कि जो भारत की टीम है इंग्लैंड की निस्बत कोई खास टीम थी नहीं। और बॉलिंग लाइन की बात करें तो सबसे मुझे कंप्लेसेंट और नॉर्मल बॉलिंग लाइन अब भारत की नज़र आती थी। अगर बॉल सीम और स्विंग कर रहा है थोड़ा, तो फिर तो ये इनके बॉलर, चाहे वो आप भुवनेश्वर कुमार की बात करें, प्रदीप की बात करें, तो ये सीम और स्विंग करते हैं, शामी भी समहाउ। बट अगर विकेट थोड़ी फ्लैट हो जाती है तो फिर ये 130 नॉट से कम पेस के बॉलर हैं। शामी का थोड़ा 135 तक जाता है, तो ये तो क्लब लेवल के भी इतने पेस के बॉलर नहीं होते। इनको हिटिंग करना बड़ा आसान होता है। और फिर वो नजर आया कि इंग्लैंड ने सिर्फ रन्स किए नहीं, लाठी चार्ज किया इन पे। और इस तरह का लाठी चार्ज था कि वो सब ने देखा कि वो 10 विकेटों से जीत गए। और डायमेंशन कुछ साइड पे ग्राउंड की 85-87 मीटर की थी, उस साइड पे भी उन्होंने उतने ही बड़े छक्के लगाए जो कि स्पेक्टेटर्स के अंदर जाके गिरे। तो हमारे पेसर्स के लिए ये एक चैलेंज होगा, या आपको लगता है हमारे पेसर्स ज्यादा हावी होंगे? देखिए, जहाँ तक क्रिकेटिंग सेंस में अगेन बात करते हैं तो सबसे बेस्ट अगर बॉलिंग लाइनअप हमारी है, तो मेरा नहीं ख्याल हमारे प्लेयर्स पे कुछ इसमें किसी तरह का मेंटल ब्लॉक में आएंगे कि वो इस तरह खेल के आए। और मेरा ख्याल है कि हमारे जो मुझे लगता है कि प्लेयर थोड़े रिलैक्स होंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर भारत के अगेंस्ट फाइनल होता तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होना था हमारे लड़कों पे। हाल दो कि भारत उनकी निस्बत कम आपकी कह लें कि स्ट्रॉन्ग हरीफ होनी थी, बट क्योंकि हम उनके खिलाफ हमेशा एक प्रेशर में आते हैं। और ख़ास तौर पे जैसी विक्ट्री भारत ने हमसे लास्ट मैच में ली, वो हम जीता हुआ मैच हारे। देखिए, एक वैसे मैच हारना आपको प्रेशर नहीं देता, हाँ जी बिल्कुल, बट इस तरह की डिफीट जो होती है, जो आपसे स्नैच की जाती है और लास्ट बॉल के ऊपर ली जाती है, वो कई दफा पूरे आपकी कॉन्फिडेंस को शैटर करती है। ठीक है, जीता हुआ मैच हारने की बजाय ना छीना हुआ मैच कहना चाहिए जिस तरह सारा कुछ हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड की जो कल के मैच में परफॉर्मेंस है, और एक बड़ा टोटल था जिसको 16वें ओवर में ही पूरा कर लिया, क्या ये प्रेशर बिल्ड करेगी पाकिस्तानी टीम? देखिए, इंग्लैंड का जो स्टेट ऑफ माइंड था वो यही था कि हम इनको तो हराएं, फाइनल में भी इस कॉन्फिडेंस से जाएं कि दूसरी ओपोनेंट जो है उसको फील आए कि वो अंडर प्रेशर लेके आए कि हमने हराया नहीं, लास्ट ओवर तक नहीं लेके गए, हमने 4 ओवर पहले खत्म कर दिया मैच। तो उनके माइंड के अंदर डेफिनेटली ये चीज़ थी, और इसी तरह उन्होंने एग्रेसिव नोट के ऊपर मैच को फिनिश किया। बट अगेन पाकिस्तानी सब जानते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह पहले दिन संडे को 95% रेन की प्रेडिक्शन है, नेक्स्ट डे भी रेन की प्रेडिक्शन है, तो दोनों साइड के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं करने जा रहा हूँ कि पहले होना था कि जिसने टॉस जीतना था वो पहले बैटिंग करनी थी। बट अब वेदर जिस तरह का है, और हमें पहला मैच को याद होगा उस टाइम भी काफ़ी बारिश हुई थी और उस दिन भी क्लाउडी था, तो जब मॉइस्चर होता है विकेट में तो बॉल मेलबर्न के अंदर खासतौर पे बहुत सीम स्विंग करता है निचली 4-5 ओवर, और वही आपकी गेम को आपसे वे ले जाता है। तो दोनों साइड ने यही करना है कि जब टॉस जीतेंगे तो वो चेस की तरफ जाएंगे। और कंसिडरिंग दैट कि अगर मैच शुरू हुआ, कुछ रन लग गए बोर्ड पे, बारिश आ गई तो ओवर को कम किया जा सकता है, तो फिर चेस करना आसान होता है। जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग को प्रेफर करेगा ताकि उस कंडीशन को यूटिलाइज कर ले, और अगर जो भी आपको रन ऑन टोटल ऑन बोर्ड नजर आएगा तो आपको फिर वो चेस करना आसान होता है, क्योंकि जितने शॉर्टर फॉर्मेट में जाते जाओगे उतना आपको एंड में ज्यादा आइडिया होता है चेस करने के लिहाज से कि हमारे रन्स की क्या रिक्वायरमेंट है, हमने किस तरह खेलना है। और मेरा ख्याल है कि पूरा मैच तो जो कंडीशन नज़र आ रही है, अब अल्लाह नोज़ बेटर क्या वेदर की सर्कमस्टांसेस नज़र आते हैं, बट मुश्किल लग रहा है कि मैच शायद पूरा हो पाए। और होगा तो शायद ये कुछ कम ओवर कम करके करेंगे, या रिजर्व डे भी मंडे को अवेलेबल है, क्योंकि अभी जो ICC की तरफ से रिलीज़ आया उसमें यह आया कि अगर बारिश होती है संडे को तो 10 ओवर तक की कोशिश की जाएगी कि 10 ओवर का तो एटलीस्ट मैच हो। बट अगर वो भी नहीं हो पाता तो फिर हम
नेक्स्ट डे रिजर्व डे पे मंडे को रिजर्व डे चेंज भी हो सकता है, लाइक नेक्स्ट डे भी अगर बारिश वो फिर दोनों को विक्टोरियस करार दे दिया जाएगा, दोनों वर्ल्ड चैंपियन कंसीडर होंगे। अच्छा, फिर हमें वो ये भी भी ठीक ज्यादा है, दुआ शुरू हो करनी चाहिए इरफान साहब, वैसे हमें ये भी दुआ करनी चाहिए कि बारिश क्यों हुए तो कौन जीतेगा, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर बारिश? तो देखना ये है कि इतवार का जब मैच होगा क्या वो पीर पर जाएगा, पीर वाले दिन भी खेला जाएगा रिजर्व डे वाले दिन, या फिर बारिश रंग में भंग डालेगी और दोनों टीम्स जो हैं वो चैंपियन डिक्लेयर कर दी जाएंगी। इरफान साहब आपको चांसेस क्या लग रहे हैं? देखिए जो भी सिनेरियो हो, पाकिस्तान को जरूर चैंपियन होना चाहिए। वो ये पहले दिन से इरफान साहब का यही स्टांस है भाई, वो आप चेंज नहीं कर सकते। मैं आप दोनों के लिए क्लैपिंग करना चाहता हूँ। कौन है मतलब पेट्रियोटिक अगर बंदा हो ना तो ऐसा हो। नहीं हम तो यही चाहते हैं, हम तो चाहते हैं ट्रॉफी हमारा भी है, आप कह सकते हो। और दूसरा ये है कि आपका जो मैंने शुरू से कहा, जब 2 मैच हम हारे थे तो मैंने कहना शुरू किया कि अगर हमने जीतना शुरू किया तो हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि मोमेंटम होता, पीक होती है, ये आपको जब मिलती है क्रिकेट के अंदर तो आप फिर किसी भी टीम को, कोई भी अपोजिशन हो, आप उसको क्रैश कर जाते हो। तो मेरा ख्याल है कि अभी इस फाइनल के अंदर अगर हम आएंगे तो दोनों, ऑब्वियसली फाइनल वर्ल्ड कप का इससे बड़ा प्रेशर गेम कोई नहीं होता, बट हमारे पे कम प्रेशर है, इंग्लैंड पे ज्यादा है, क्योंकि हम जिस सिनेरियो में, जिस सर्कमस्टांसेस से निकल के आए हैं, हमारे पे प्रेशर कम होगा। और हमने उनके अगेंस्ट थोड़ी रिसेंट क्रिकेट खेली भी हुई है। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 चीज़ें करनी है मेरी नज़र में फाइनल के लिहाज से। एक तो अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, बिल्कुल रिलैक्स नहीं करना, क्योंकि इंग्लैंड ने, जिस तरह हमने देखा कि भारत नॉर्मल क्रिकेट खेली, उन्होंने सिंगल हैंडली मैच उनसे ले गए। तो आपने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है, सब कुछ करना। दूसरा, इनके 3 प्लेयर्स को आपने आउट करना, 2 ओपनर और तीसरा बेन स्टोक। बाकी इनकी रेस्ट पूरी टीम जो है वो फॉर्म में नहीं है बैटिंग के अंदर। तो अगर आप दोनों ओपनर्स को आउट करते हो, नीचे से बेन स्टोक को तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे आते हैं, तो फिर आपके बहुत ब्राइट चांसेस है। और मेरा ख्याल है कि हमारे ओपनर, जैसे जो पेयर है शहनशाह अफरीदी और नसीम शाह, जिस तरह का स्पेल कर रहे हैं, दोनों ये एबिलिटी रखते हैं, फिर हारिस रऊफ फर्स्ट चेंज में आते हैं। लेट्स अज्यूम इनसे आउट नहीं होता तो फौरन से आपने अल्टरेशन करना है, आपने नवाज को लेके आना है, क्योंकि बाउंड्री बड़ी है, सब कुछ है। अगर सेटल डाउन हो गए तो फिर आपके पास चांस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फाइनल मैच है और स्ट्रेटजी जो है वो प्लान A, B, C तीनों दिमाग में होने चाहिए। और आपकी ये बात भी ठीक है, इंग्लैंड जब आया, हमारी एक सीरीज हुई 5 मैचों की, वो सीरीज की 7 मैचों की, यस, 3 हारे 3 जीते और 4 यस, और आखिरी मैच जो है उस पे फैसला हो गया कि इंग्लैंड जीत गया। लेकिन इंशाल्लाह ये जो फाइनल मैच T20 का है वो पाकिस्तान ही जीतेगा इंशाल्लाह। हम दुआएं भी करेंगे और पाकिस्तानी टीम तो इंशाल्लाह परफॉर्म करेगी ही इंशाल्लाह। आपसे मुलाकात होगी जनाब इंशाल्लाह मंडे को, तो संडे को हम मैच एंजॉय करेंगे और फिर मंडे को हम जीत की खुशी भी सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। तो इरफान साहब थैंक यू वेरी मच, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक देना ना भूलिएगा। मुझे और जमील सुखेरा को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।